आज मैं किसी की दुल्हन बनने वाली थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई मुझे ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहा था। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता कुणाल से तय किया था, जो मेरी मौसी का बेटा था और वह शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। मैं शादी का जोड़ा पहनकर अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ गूंजी कि बारात आ गई है। कुछ देर बाद मुझे स्टेज पर बैठाया गया, जहाँ कुणाल पहले से ही बैठा था। जैसे ही पंडित शादी का मंत्र पढ़ने ही वाला था कि कुणाल के पास एक कॉल आया, जिसे सुनने के बहाने कुणाल वहां से बाहर चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उसे गए हुए 4 घंटे बीत चुके थे। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। कुणाल का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रोते हुए मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा नाम सालू है। मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में था। जब मेरा रिश्ता शुरू हुआ तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। मेरी मौसी शुरू से ही मुझे बहुत प्यार करती थी और उनके बेटे कुणाल की आंखों में मेरे प्यार की रोशनी जल रही थी। जब लोगों ने दुल्हन के रूप में मेरा चेहरा देखा तो वे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। मैं शर्म से लाल हो रही थी। ये कुछ पहले की बात है, जिसे याद करके मैं रो रही थी। मेरी बारात शाम के 5 बजे पहुंची थी। अभी 9 बज चुके थे, लेकिन कुणाल का अभी तक पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई को मेरी मौसी के घर भेजा कि वह जाकर पता लगाए कि कहीं कुणाल किसी काम से वापस घर तो नहीं गया है, क्योंकि सभी मेहमान 4 घंटे से कुणाल के इंतजार में बैठे थे। मेरा भाई अपनी मौसी के घर गया और आधे घंटे बाद लौटा। कहने लगा, कुणाल तो वहाँ भी नहीं है। सब लोग हैरान थे कि कुणाल को धरती खा गई या आसमान निकल गया। अब तो 12 बज गए, लेकिन कुणाल का कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। मौसी रोने लगी। कुणाल का भाई भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं था। हमारे घर में महिलाएं कानाफूसी करने लगी कि लड़का भाग गया है, लड़की में कोई दोष होगा, लड़के को उसके माता पिता जबरन बांध रहे होंगे, या हो सकता है लड़का का चक्कर कहीं और होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक न थी। फिर अचानक किसी ने बताया कि कुणाल को अपनी कार में शहर जाते देखा गया था। उसने जानबूझकर तुम्हें अपमानित किया है। मेरे पिता सदमे में थे। मुझे नहीं पता था कि उसे किसी चीज़ का बदला लिया है। मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी की बारात जल्द ही मेरे घर से आज ही निकलेगी। अचानक से मेरी बुआ आगे आ गई और कहा कि मेरा बेटा विशाल सालू बेटी का लाज रखेगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे पिता ने मेरी शादी बुआ के बेटे से कर दी। मैं अपने बेजान वजूद को लाश की तरह घसीटते हुए विदा होकर विशाल के घर चली गई। मेरे दिल में अब कोई इच्छा नहीं थी। विशाल बदतमीज और शरारती किस्म का लड़का पूरे खानदान में मशहूर था। मुझे वो कभी भी एक आंख भी भाया नहीं था। मैं उस वक्त सोच रही थी कि कुणाल मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वह बहुत अच्छा इंसान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे ऐसे समय में शर्मिंदा करेगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब विशाल कमरे में दाखिल हुआ तो उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाज़ा खोला कि मैं कांप रही थी। तेज कदमों से चलते हुए वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घूंघट लिए आंसू बहा रही थी। उसने मेरा घूंघट जोर से हटा दिया और ठहाका मारकर हंसने लगा और कहा, बड़ी घमंड थी ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, आ गई अकल ठिकाने पर। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब कर दिया और गुस्से में बोला, देखो तुम कितनी बेबस और मजबूर होकर मेरी झोली में आ गिरी हो। तुझे याद है वह दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? देखो मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा कि तुम मौत मांगोगी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उसकी जीत बन चुकी थी, पर अचानक मुझे याद आया कि जब मेरी बहन की शादी को बस 2 माह ही रह गया था, जब मेरे लिए 2 रिश्ते आए थे, एक में मौसी के घर से, दूसरा बुआ के घर से। मेरा झुकाव शुरू से ही मौसी की बेटी की तरफ था, इसलिए मेरे सहित परिवार ने उसे नापसंद किया।
पापा भी विशाल को नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने बुआ को यह कहकर मना कर दिया कि मुझे अभी सालू की शादी नहीं करनी है। मेरी बड़ी बहन की शादी में जब सभी परिवार के सदस्य इकट्ठा हुए तो मेरे मौसी और बुआ के परिवार से भी आए थे। रात में जब सारी लड़कियां तैयार होकर बारातियों के स्वागत के लिए खड़ी थी, तब विशाल की नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैं पीछे मुड़कर देखना भूल गई। मैं गुलाबी लहंगा पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी। जब बारात आई तो सभी ने नाचना शुरू कर दिया था। उसी समय विशाल मेरे पास आया और बोला, मेरी माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। मैंने पूछा, बुआ कौन से कमरे में है? उसने कोने वाले कमरे की ओर इशारा किया जो स्टोर के रूम में इस्तेमाल किया जाता था। विशाल भी मेरे साथ चला आया। कमरे में बुआ थी, ना ही कोई और। जब मैं पीछे मुड़ी तो विशाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो। झूठ तो तेरे बाप ने भी कहा था मेरी माँ से कि अभी तुम्हारा शादी नहीं करनी है। फिर तुम्हारी मौसी के यहाँ से रिश्ता आने पर उन्होंने हाँ कर दिया। देख सालू, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। अगर तुम्हारे पापा सीधे तरीके से रिश्ता नहीं देंगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी माँ बाप से कहना कि तुम्हारा रिश्ता मेरे से कर दे। मुझे उसकी जिद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और उसे पीछे करके कमरे से बाहर चली गई। मेरी बहन की विदाई के बाद मेरा रिश्ता कुणाल से पक्का कर दिया गया था और कुणाल कहीं चला गया था। मुझे नहीं पता था कि उसने कुणाल के साथ क्या किया था जो उस शहर में भाग गया था, लेकिन मैं समझ गई कि पूरी कहानी के पीछे विशाल का हाथ था। विशाल ने मेरा चेहरा सिगरेट से पूरी तरह दाग दिया था। मैं शीशे में अपना चेहरा देखकर डर गई थी। हर सुबह, अब हर दिन एक नया इम्तिहान था मेरी ज़िंदगी में। वो शख्स इंसान की शक्ल में एक जानवर था। बड़ी बेरहमी से अपना हक छीन लेता था और फिर मेरे चेहरे पर थूक देता था। जख्मों से ज़्यादा मेरी रूह को चोट लगती थी। मैंने अपने आप को हालत के हवाले कर दिया था। मुस्कुराना किस चीज़ का नाम है मुझे नहीं मालूम। शादी के कुछ महीनों बाद मैं पेट से हो गई। इस हालत में भी जुल्म कम नहीं हुआ। मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और खाने को कुछ नहीं देते थे। जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो घर में तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, मनहूस औरत, तुमने अपने जैसी दूसरी पैदा कर दी। मेरी बेटी हूबहू मेरी जैसी थी। मेरी सास मुझे ठीक से खाना नहीं देती थी। मेरी बेटी अब कुछ दिन की हो गई थी। मेरी सास ने मुझे बिस्तर से उठाया और कहा, चल काम कर। मेरी बेटी सिर्फ 4 महीने की थी और मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मेरा सफ़ेद रंग पीला पड़ चुका था। घर का काम और बेटी की जिम्मेदारी थी और मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। खाने के नाम पर मुझे एक समय में केवल एक रोटी मिलती थी। मेरे मैके वालों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी और न ही मैंने शादी के बाद दोबारा मैके की शक्ल देखी। मेरी बुआ चुन चुन कर मेरे पिता से अपना बदला ले रही थी। मेरे पिता ने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। जब मेरी बेटी 8 महीने की थी तो वो चलने लगी थी, लेकिन अक्सर वो ज़मीन पर गिर जाती थी। एक दिन टीवी देख रहे थे कि मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए विशाल के पास आई और उसके घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और उसे बड़े प्यार से देखकर पापा पापा कहने लगी। विशाल ने मेरी बेटी को जोर से झटक दिया और उसका पैर लड़खड़ा गया और दूर चल गिरी। मेरी बेटी दर्द से करा रही थी। मैं काम कर रही थी रसोई में। अपनी बेटी की सहज चीख सुनकर मेरा दिल पसीज गया। उसके सिर पर चोट लगी थी और विशाल उसे गुस्से से देख रहे थे। बच्ची को अपने सीने से लगाकर मैं खुद गिर पड़ी। मेरी बेटी के आंसू से रोना तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मेरा छोटा देवर, जो उस वक्त 12 साल के थे, मेरे पास आए। उन्होंने कहा, भाभी, इसके सर पर टाके लगेंगे, चोट बहुत गहरी हो गई है। मैंने रोते हुए विशाल की तरफ देखा, जो मुझे खा जाने वाले अंदाज से देख रहा था। उसने देखा मैं और अपने भाई से कहा, ये लड़कियां भी बड़ी ढीठ हड्डियों की बनी होती है और इतनी जल्दी नहीं मरती।
मेरी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो मैं रसोई कमरे में गई। हाथ में हल्दी भरकर अपनी बेटी के माथे पर लगाई, अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सिर पर बांधा और उसे क्रीम लगाई। डॉक्टर का दवा नहीं देने की वजह से मेरी बेटी का घाव बढ़ने लगा। मुझे डर सता रहा था। मेरी दूसरी बेटी के जन्म पर भी पहले जैसा ही शोर था, जिसके बाद मैंने एक एक साल के अंतराल पर 4 बेटियों को जन्म दिया। विशाल की हालत ऐसी हो गई कि उसने मेरे साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि चलने में मुझे चक्कर आने लगते थे। मेरा रंग काला और काला हो गया था। अगर कोई मुझे देखता तो यकीन नहीं करता कि मैं वही सालू हूँ जिसकी खूबसूरती पर सारे मर्द फिदा थे। विशाल कहता कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी, मैं तुम्हें हर साल इसी तरह गर्भवती करता रहूँगा। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहती, भगवान के लिए मुझे इंसान समझो, लेकिन वह इंसानी रूप में एक जानवर था। मेरी 4 मासूम बेटियां थीं। अगर मैं मर गई तो पता नहीं उनके पिता मेरी बेटियों के साथ क्या करेंगे। वह मेरे सामने लड़कियों पर इस तरह चिल्लाता था, वो डर के मारे कमरे में चली जाती थी। विशाल आजकल हर दिन शराब पीकर घर आता था। मेरे देवर ने मुझे बताया कि वो जुआ खेलना शुरू कर दिया है और अपना कमाया हुआ पैसा जुए में बर्बाद कर दिया है। एक बार जब विशाल नशे में धुत था, घर पर आया, उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था। वह पैसा मांग रहा था क्योंकि वह जुए में काफ़ी पैसे हार चुका था। तभी विशाल अंदर आया और मेरी बेटी को हाथ पकड़कर बाहर खड़े आदमी को पकड़ा दिया। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रहा है। वह कहने लगा कि पैसे के बजाय मेरी बेटी को ले जाओ, ये सारी ज़िंदगी कमाकर खिलाएगी और मेरे सिर से भी एक बोझ कम होगा। मेरी जान निकल गई। मैं तुरंत गेट की ओर भागी और उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी मासूम बच्ची, मेरी बेटी को अपने साथ मत ले जाओ। मेरी मासूम सी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती। उस आदमी ने मुझे पीछे धकेल दिया और बच्ची को गोद में उठाकर ले जाने लगा। मेरी बच्ची रोने लगी। मैंने उसका पाँव पकड़ लिया, लेकिन उसने नहीं माना और मेरी बेटी अपने साथ ले गया। मैं विशाल को पीटना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची को वापस ला कर दो। विशाल ने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मेरा सिर पलंग के पायदान से टकरा गया और सिर पर चोट लग गई। मुझे विशाल से नफरत होने लगी थी। हर वक्त अपनी खोई हुई बेटे के लिए हर समय रोती रहती थी। जब मैं 5वीं बार पेट से हुई तो मेरी सास मुझे एक दाई के पास ले गई। उसने कहा कि देसी घी में कच्चा अंडा डालकर अपनी बहू को खिला दे, फिर देखना इसका बच्चा बेटा ही होगा। ये सुनकर मुझे बहुत घबराहट हुई थी, क्योंकि दाई कह चुकी थी इसके बाद ये बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। मेरी सास अब मुझे रोज़ देसी घी में कच्चा अंडा डालकर खिलाने लगी, जिसे खाते ही मुझे उल्टी आने लगती। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, मुझे आपकी बेटी का पता चल गया है कि वह कहाँ है। मैंने पूछा कि मेरी बच्ची कहाँ है। उसने कहा, शुक्र है भगवान का, वो आदमी बेऔलाद था। उसने आपकी बेटी नीलू का स्कूल में एडमिशन करा दिया है, उसे बहुत अच्छे से रखा है और उससे प्यार भी करता है। मैं यह सुनकर रोने लगी। ईश्वर के कार्य भी निराले हैं। सगा को सौतेला बना देता है और सौतेला को सगा बना देता है। मेरा देवर एक नेक दिल इंसान था। वह मेरी बेटियों से प्यार भी करता था और उनके लिए चीज़ें भी लाया करता था। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। उस वक्त हमारे गांव में 2 क्लिनिक ऐसे थे जहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा मौजूद थी। मेरी सास मुझे उस क्लिनिक पर ले गई जहां डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस बार बेटी नहीं बल्कि बेटा होगा। मेरी सास एकदम खुश थी, लेकिन मुझे ऐसी इस खबर से खुशी नहीं थी। मेरा पति बेहद खुश हुआ और बोला, मेरा वारिस आने वाला है। मेरा गुरूर मेरी छाती चौड़ी करने के लिए आ रहा है। मैं अपने बेटे को अपने जैसे बनाऊंगा, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरी बेटियां अपनी बड़ी बहन को
याद करके बहुत रोती थी। मेरा दिल अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत दुखी था, लेकिन यह सुनकर बहुत तसल्ली भी थी कि वह अच्छे माहौल में पल रही थी। समय बीतने लगा। मेरे पति ने पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया था कि मेरे घर शेर जवान आने वाला है, मैं उस दिन जश्न मनाऊंगा। यह समय भी बीत गया। इस बार तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि ये मेरा 5वां बच्चा था और मैं तिनके की तरह थी। मेरा स्वास्थ्य और सुंदरता सब खत्म हो गया था। जिस दिन मेरी डिलीवरी होने ही वाली थी, मेरा पति पहले से ही मिठाई लेकर आया था। कहने लगा, सबसे पहले मैं अपने बेटे को गोद में लूँगा और शहद भी चटवाऊँगा ताकि वह मेरे ही समान बने। लोग कहते थे, चलो शुक्र करो कि 4 बेटियों के बाद अब बेटा पैदा होगा। एक दर्द सहने के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने दाई से पूछा कि क्या हुआ। दाई ने मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई इस बार भी बेटी ही हुई है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मेरे लिए एक नई यातना तैयार हो गई है, मुझे इसे सहना होगा। उसने बच्चे को नहलाया और कपड़े पहनाए। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, क्या यह बेटी है? उसने कहा, इसे मत ले जाओ बाहर, वह बेटी नहीं है। मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि अगर मेरा बेटा होता तो जाहिर से चेहरे पर खुशी होती। बाहर ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही थी और किन्नरों की आवाज़ आ रही थी। कह रही थी वो बेटा भी नहीं और बेटी भी नहीं है। बाहर गहरा सन्नाटा था। तभी एक किन्नर की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, अरे यह हमारा है, जिसे हम अपने साथ ले जाएंगे। मेरा दिल थक गया था। मेरे पति का घमंड भगवान अच्छा तोड़ा था। एक मशीन की झूठी रिपोर्ट पर उन्होंने गर्व से घोषणा की। पूरी दुनिया को पता था कि वह उसका बेटा था, लेकिन शायद वह भूल गया था कि भगवान ने मशीनों को धोखा दिया था। समय तेजी से बीत रहा था। मैंने सिलाई शुरू कर दी और मैंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। मेरी बेटियां सरकारी स्कूल और कॉलेज में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होती थी। और फिर वह समय आया जब सभी ने अपने खर्च पर सरकारी नौकरियां हासिल की और शादी कर ली। मैंने अपने किन्नर बच्चे को भी किन्नरों के हवाले नहीं सौंपा था, मैंने उसे भी पढ़ाया। मेरे पति अब कमज़ोर और लावारिस हो गए थे। जिसे जुए में हारा वह डॉक्टर बन गई और मेरी बेटी मेरी पहचान बन गई। मैं सोचती थी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई कहता है, देखो वह सालू जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर है, दूसरी इंजीनियर है, तीसरी प्रोफेसर है, चौथी वकील है। मैं सोचती थी भगवान मुझे हर बार बेटी क्यों देता है, लेकिन मैं सच से अनजान थी। मेरी बेटियां मेरा गौरव बन गई। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे धैर्य का इनाम मिल गया हो। मेरे पति को कई तरह की बीमारी हो गई है, जिसके इलाज भी मेरी बेटी कर रही है और वह मुझसे माफ़ी मांगता है। उसने यह भी बताया है कि उसने अपनी शादी के दिन कुणाल को उसके ऑफिस के ही एक आदमी को पैसे देकर झूठे केस में फंसा दिया था। उसे पुलिस ले गई थी। जब वह घर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरे पति भी इस दुनिया से चल बसे। आज मेरे पति की मौत को 2 साल हो गए हैं। मैं अब अपनी बेटियों के साथ रह रही हूँ, जो दुनिया की दुआएं मेरे कदमों में लेकर आई हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।